तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के मजार पर चादर चढ़ाने और उर्स मनाने के लिए कोर्ट पहुंचे मुसलमान। 3 अक्टूबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला, हिंदूवादी संगठनों को लग सकता है झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीता से भी तेज भागते हैं मोदी, महंगाई बेरोजगारी को लेकर ओवैसी ने कसा तंज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में ज्ञानव्यापी मस्जिद के फैसले पर बोले मौलाना, मस्जिद के खिलाफ हर एक्शन पर कानून के दायरे में देंगे रिएक्शन, नहीं हारेंगे केस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज रेस्ट डे, केरल पहुंचकर यात्रा से जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी के मंत्री ने मंदिरों के पास बनी सारी मस्जिदें हटाने का दिया आदेश, बोले मंदिरों के पास बनी सारी मस्जिदों को हटा ले मुसलमान, नहीं तो करेंगे देश में आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के प्रशासन की खुली पोल, लखीमपुर खीरी में पेड़ से लटके मिले 2 दलित बहनों के सब, विपक्ष ने सरकार को घेरा, गिर सकती है यूपी में योगी सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के मजार पर चादर चढ़ाने और उर्स मनाने के लिए कोर्ट पहुंचे मुसलमान। 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई, हिंदू संगठनों को लगेगा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के भीतर स्थित 3 मजारों पर चादर चढ़ाने, फांतियां पड़ने और उर्स की मांग को लेकर मुसलमान जिला कोर्ट पहुंचे हैं। मुसलमानों ने याचिका दाखिल करके अपनी मांग रखी है कि उन्हें मजार पर चादर चढ़ाने, फांतियां पड़ने और उर्स के आयोजन समेत अन्य धार्मिक कार्यों की अनुमति कोर्ट द्वारा दी जाए। इस मामले में अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद और जिला प्रशासन और अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी राज्य सरकार को पैरवी करने के लिए नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है। 3 अक्टूबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के भीतर जो मजार हैं उन पर चादर चढ़ाने, नमाज पढ़ने, उर्स मनाने की अनुमति दी जाए या नहीं। वहीं आपको बता दें कि जब मजार यहाँ पर बने हुए हैं, कब्रें बनी हुई हैं, तो जाहिर तौर से कोर्ट मुसलमानों के पक्ष में फैसला सुनाएगा, जिससे हिंदू संगठनों को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के भीतर जो फुव्वारा है उसको हिंदूवादी संगठन शिवलिंग बता रहे हैं और उसी की पूजा की मांग कर रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने हिंदू पक्ष की बात को रखा और मुसलमानों की बात को खारिज किया। लेकिन अब मुसलमान पहुंचे हैं कोर्ट और मुसलमानों ने कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के भीतर जो मजार हैं उन पर चादर चढ़ाने, उर्स मनाने की अनुमति दी जाती है। बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदूवादी संगठन बुरी तरह से इस मामले को लेकर फंस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीता से भी तेज भागते हैं मोदी, महंगाई बेरोजगारी को लेकर ओवैसी ने कसा तंज। दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। वहां पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। असदुद्दीन ओवैसी ने जोर देकर कहा कि देश में जब भी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी चीता से भी तेज भागते हैं। ओवैसी ने यहां तक कह दिया है कि उन्होंने ये तंज सिर्फ हल्के अंदाज में किया है, जिससे सरकार उन पर यूएपीए ना लगा दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर ये बड़ा हमला बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिंगार गौरी फैसले पर बोले मौलाना, मस्जिद के खिलाफ हर एक्शन पर कानून के दायरे में देंगे रिएक्शन। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी का सिंगार गौरी केस चर्चा में है। वाराणसी की कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को दरकिनार कर सिंगार गौरी ज्ञानव्यापी केस को सुनवाई के योग्य माना। मुस्लिम संगठनों ने न्यायालय के इस फैसले को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान पहले ही कर दिया। अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष खुलकर सामने आया है। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अगुवाई करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी भी खुलकर सामने आ गई है। मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मुफ्ती ए बनारस मौलाना अब्दुल बातित नोमानी ने आज तक से खास बातचीत करते हुए कहा कि मस्जिद या कम्युनिटी के खिलाफ हर एक्शन का रिएक्शन कानून के दायरे में रहकर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उससे हमें बहुत तकलीफ हुई है। मस्जिद के खिलाफ ये फैसला सुनाया गया है, लेकिन हम दंगा या फसाद देश में नहीं करेंगे। मस्जिद के खिलाफ हर एक्शन का कानून के दायरे में रहकर हम रिएक्शन देंगे और आगे तक हम लड़ाई लड़ेंगे, पीछे हटने वाले हम नहीं हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा का आज रेस्ट डे, केरल पहुंचकर यात्रा से जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम। दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के 150 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी करने के बाद आज एक दिन आराम के लिए रखा गया है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज केरल पहुंचकर एक बार फिर भारत यात्रा से जुड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के सीनियर नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर बताया कि 150 किलोमीटर पूरा करने के बाद 15 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा के लिए आराम का दिन है। सभी भारत यात्री विश्राम करेंगे, अब तक के अनुभवों पर चर्चा करेंगे और आगे की यात्रा के लिए खुद को तैयार करेंगे। हमारा मनोबल ऊंचा है और हमारे संकल्प मजबूत हैं। कल यात्रा फिर से
शुरू होगी। बता दें कि 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3570 किलोमीटर का सफर तय कर कश्मीर पहुंचेगी। यात्रा फिलहाल केरल के तिरुवनंतपुरम से होती हुई कोल्लम पहुंची है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 119 यात्री जो पैदल यात्रा कर कश्मीर तक दूरी तय करेंगे। ये सभी लोग रोजाना दिन में करीब 20 से 25 किलोमीटर चल रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक सौहार्द जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी के मंत्री ने मंदिरों के पास बनी सारी मस्जिदों को हटाने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने मस्जिदों को लेकर विवादित बयान आज दिया है। बाग पर पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद ने ज्ञानव्यापी पर आए फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि वह इस फैसले पर जज को बधाई देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में धार्मिक उन्माद फैला है, देश में मंदिरों के पास जितनी मस्जिदें बनी हैं उन सबको हटाया जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में चल रही मदरसों के सर्वे को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। संजय निषाद ने कहा कि मदरसों का कनेक्शन आतंकवाद से मिलता रहा है, कई बार मदरसों से आतंकवादी पकड़े भी जा चुके हैं, इसलिए मुस्लिम धर्मगुरु मदरसों पर लगे दाग को धोने के लिए मदरसों के सर्वे का समर्थन कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने ये विवादित बयान मस्जिद और मदरसों को लेकर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मस्जिदों को हटाने का खुलेआम मंत्री होकर ये बयान दे रहे हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब दशहरा रैली को लेकर उद्धव और शिंदे गुट आमने सामने, वर्चस्व की लड़ाई बना मुद्दा। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल जारी है। शिवसेना शिंदे गुट के बीच एक नए मुद्दे को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। ये मुद्दा दशहरे पर शिवाजी पार्क में मेगा रैली करने का है। दरअसल आपको बता दें कि हर साल दशहरे पर शिवसेना शिवाजी पार्क में परंपरागत रैली करती आई है, लेकिन इस बार सीएम एकनाथ शिंदे दशहरा मैदान में रैली करना चाहते हैं। अब इस मुद्दे पर शिवसेना के शिंदे और उद्धव गुट में ठन गई है। दोनों ने इसे वर्चस्व का मुद्दा बना लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार उद्धव अपनी रैली को और ज्यादा भव्य रूप में करना चाहते हैं। इस रैली में बड़ी तादाद में शिव सैनिकों के आने की बात कही जा रही है। उद्धव इस रैली के जरिए पूरे देश को ये संदेश भी देना चाह रहे थे कि शिवसेना में अभी उनकी स्थिति मजबूत है। लेकिन आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे भी दशहरा में वहीं पर रैली करना चाहते हैं, जिससे कि अब विवाद दोनों में बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी में खुली योगी सरकार के प्रशासन की पोल। पेड़ से लटके मिले 2 दलित बहनों के सब, विपक्ष ने सरकार को घेरा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 सगी बहनों के सब मिलने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर निगासन पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर तहरीर न लिखने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि निगासन पुलिस थाने में दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक गाँव के ही छोटू नामक युवक ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ घर में घुसकर मां के साथ मारपीट की। उसके बाद दोनों बहनों को जबरदस्ती बाइक से उठाकर ले गए। दोनों बहनों के साथ बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी और शवों को पेड़ पर लटका दिया। बुधवार की देर शाम लखीमपुर के निगासन थाना इलाके के तमोलीन पूर्वा गांव में 2 दलित सगी बहनों के सब पेड़ से लटके मिले थे। इन दोनों का बुधवार की दोपहर अपहरण किया गया था, जिसके बाद नजदीकी गन्ने के खेत में लगे एक पेड़ से दोनों के सब झूलते मिले। मृतक लड़कियों की मां ने बताया कि बेटी जो है 17 और 15 साल की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि योगी राज में किस तरह से खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं। प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बच्चा चोरी के शक में किन्नर की लात घूसों से जमकर पिटाई। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बुलढाणा में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने किन्नर को पीट दिया। यह घटना बुधवार शाम 5 बजे जलगांव जमौद बस स्टैंड पर हुई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाल ही में बच्चा चुराने वाले गैंग का सदस्य समझकर सांगली जिले में मथुरा के 4 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया था, लेकिन यह मामला भी बीता नहीं कि आज फिर से एक नया मामला आ गया है और बच्चा चोरी के शक में काफी पिटाई लोगों की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आतंकी संगठनों के निशाने पर आए गुलाम नबी आजाद। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत करने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद को आतंकी संगठन ने धमकी दी है। लश्कर ए तैयबा से जुड़े समूह द रेजिडेंट फ्रंट यानी TRF की तरफ से यह धमकी दी गई है। आतंकी संगठन ने धमकी का पोस्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। आतंकी संगठन ने पोस्टर जारी कर कहा कि गुलाम नबी आजाद की जम्मू कश्मीर की राजनीति में एंट्री अचानक नहीं हुई है। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसे उन्होंने अपनी पुरानी राजनीतिक पार्टी में रहते हुए तय किया है। उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ बंद दरवाजों में मीटिंग हुई है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी मीटिंग की है। पोस्टर में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए विस्थापित कश्मीरी पंडितों को इस्तेमाल कर चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि गुलाम नबी आजाद की पारी शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। आतंकी संगठनों ने खुलेआम ये धमकी दी है और इनकी जान को खतरा है। कभी भी इन पर हमला जम्मू कश्मीर में हो सकता है। मैंने
न्याय मिलेगा, अगर सबको न्याय जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तब लोगों को जलाने के लिए लकड़ी पैदा नहीं हुई थी, लोगों के सब जो है नदियों में बह रहे थे, नदियों के किनारे जो है सबों को दफनाया गया था। क्या इससे समाजवादी पार्टी को फायदा उत्तर प्रदेश